अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। हाँ जी, वो एक रूटीन है जो मैं आपको बताती हूँ रोज़ ही। आप भी सब सुन के तंग आ गए होंगे कि जो सुबह रोज़ एक ही रूटीन होती है। सुबह को असल में 5 बजे उठना होता है, 4:45 उठ जाते हैं। फिर बस थोड़ा सा अल्लाह को याद कर लेते हैं। करने के बाद आज मैं सुबह मैक्सिमम 5:45 बजे ऊपर मुर्गियाँ छोड़ने गई तो एक मेरी मुर्गी मर गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। आप लोग भी मेरे पास अफसोस है, मेरी एक मुर्गी की डेथ हो गई। तो वो बस अंडों पे आई हुई थी, 1-2 अंडे दिए। तो आज मैं सुबह गई, शायद वो गर्मी से मर गई। आज फिर शाम को फिर उसके बाद मेरी मुर्गी की, तो फिर मैंने नीचे आके बच्चों को बताया कि मेरी मुर्गी मर गई है। वो कहने लगे मम्मा सच्ची? मैंने कहा और क्या। तो फिर उसके बाद फिर आके मैंने सवियाँ बनाई छोटी बेटी की। के लिए बड़ियों से चाय रस लिया। इधर मैं तो सुबह हमेशा काफ़ी दिनों जिस दिन से मेरा पेट ख़राब हुआ है, मैं दही और बरादा लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं वो लहसुन में इकट्ठे बना लेती हूँ। वैसे व्यूअर्स ये देखें, ये है लहसुन। ये जो अम्मा ने बनाना है ना, इसके अंदर अम्मा सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे ऑलमोस्ट आधा किलो। ये शायद क्वांटिटी थोड़ी ऊपर नीचे हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं अंदाज़ा। ये माशाल्लाह कम से कम 2-3 किलो लहसुन होगा। तो फिर इसके अंदर अम्मा सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और अदरक। फिर इस सबको अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड करके, पहले थोड़ा वो हाथ से इसको ग्राइंड करेंगे, फिर ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह से ग्राइंड करके तो फिर अम्मा इसको ना वो छोटे छोटे ग्लास के जो बने हुए जार्स होते हैं ना, उनके अंदर अम्मा इसको ऐड करके फिर उसके साइड पे थोड़ा सा कोई भी ऑयल लगाकर तो उसके ऊपर कवर दे देंगे। तो फिर ये फ्रीज़ कर लेते हैं हम। तो ये किसी भी टाइम कोई भी अम्मा ने हंडिया वगैरह बनानी हो तो उसके अंदर भी हो जाता है ऐड। और दूसरी बात ये, फिर वो जो घी ऑयल सॉरी उसके ऊपर बोतल के एग्जैक्ट जो लिड होता है ना आता जहाँ पर, उसके ऊपर लगाते हैं तो फिर उससे ये ख़राब भी नहीं होता और इसकी कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती। करती हूँ उनको ना सरसों का तेल लगा के रख देती हूँ। फिर वो आपस में मलती हैं तो थोड़ा सा छीलना पड़ता है, बाकी वो खुद ही साफ़ हो जाता है। फिर लहसुन बनाने लगी और बड़ी बेटी आ गई। अभी लहसुन ही बना रहे थे तो उतनी देर में फिर वो काम वाली आ गई। लहसुन मैंने बीच में छोड़ा, फिर काम करवाया। काम करवाने के बाद फिर उसके बाद 10 बज गए मैक्सिमम। फिर चाय बनाई, चाय पी। चाय पीने के बाद फिर काफ़ी देर बैठे रहे और फिर मैंने एक मास्क काट के उसकी मैंने स्टिचिंग करके फिर वो छोटी कहती है कि मम्मा मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं कहा चलो आप ले, फिर उसको दे दिया। फिर मैंने कहा मैं तो ब्लैक बनाना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा सुबह ये मास्क मैं सिलाई करने लगी हूँ। जब मैं सिलाई कर लूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये देखिए, अगला मैं जब कटिंग करूँगी फिर आपको बताऊँगी। ये मैं बता नहीं सकती, मेरे पास टाइम नहीं। ओके, ये मास्क रेडी हो चुका है, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जैसे ही हम कटिंग करेंगे और मास्क की तो वो फिर आपको दिखा देंगे। नहीं जी, मेरी दोबारा चाय आ गई है। ये 10 बजे वाली चाय आई है और मैं अब मेडिसिन लूँगी और साथ में चाय पीऊँगी। ये मेरी 10 बजे वाली चाय आई है। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह किसी को फ़ोन करूँगी कि लोन ब्लैक दे दे, फिर मैं बना लूँगी। उसके बाद फिर दोपहर का खाना खाया। दोपहर का खाना खाए अभी थोड़ी देर हुई थी, एक औरत मिलने वाली आ गई। मेरी ये कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी, लेकिन फिर वो आ गई तो फिर मैंने दोपहर को रेस्ट भी नहीं किया। बस इसी तरह फिर सारा दिन गुजर गया। एक मेरी दोस्त है, उसके नवासी आए हुए थे, तो उन्होंने दोपहर को बड़ा शोर मचाया। जब मैं उनको कहूँ बच्चों सो जाओ, तो मुझे कहेंगे नानो हम सोते हैं, सोने लगे। लेकिन जब मैं इधर उधर हूँ तो फिर खुसर खुसर करने लग जाए। मैंने कहा चलो आज इन्होंने नहीं सोना होगा, फिर नहीं वो सोए। इस तरह बैठी रही। फिर मैंने, वो औरत जब उठ के गई तो उस वक़्त 4 बज रहे थे। मैंने कहा अब तो ना लेटना फजूल है कि अगर आंख भी लग गई तो फिर नमाज का टाइम गुजर जाएगा। फिर मैं उठ के फिर मैंने सीन में पानी डाल के, तो छोटी बेटी कहती कि मम्मा मैं धो लेती हूँ इस टाइम। मैं कहा सुबह वो धो गई थी तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ पानी डाल लेते हैं कि ठंडा हो जाएगा। फिर उस सेन को ठंडा किया। फिर मैं ऊपर चले गई। ऊपर जाके फिर मैंने मुर्गियों को छोड़ा, खुद उनको आज मैंने दाना खिलाया। मैंने कहा शायद गर्मी से वो मुर्गी मर गई। फिर दाना वगैरह मैंने खुद खिलाया। फिर जिधर वो जाती हैं दोपहर को, उधर फिर मैंने उसको कवर किया और दूसरी जगह उनको ठंडा करके रख दिया कि चलो सुबह वो उधर बैठ जाएंगे। फिर वो जो नई दोनों मुर्गियाँ आई थी ना, उनमें से एक की डेथ हुई है, एक मर गई है और एक है। फिर आज उसको अलहदा केज में बंद किया है कि शायद वो मारते होंगे, क्या हुआ ये मुझे पता नहीं चला। फिर अब मैं शाम को उनको अलहदा से बंद करके आई हूँ। फिर उसको अलहदा से किया। फिर आके प्याज वगैरह बड़ी बेटी ने बना लिया था, आलू और प्याज। फिर मैंने आके कीमा रखा, कीमा भून के फिर उसमें आलू डाले, वो बन गया तो फिर मैंने रख दिया। अभी बने। फिर एक और मिलने वाली थी, वो भिंडी लेके आ गई। मैंने उसको कहा कि कल परसों तो हमने भिंडी बनाई है, तो आज तो मैंने नहीं बनानी, तो ले जाओ। वो कहती कि अब मैंने लेके नहीं जानी है। फिर मैंने कहा चलो किसी को भेज देती हूँ, फिर अब रोज़ तो नहीं एक चीज़ खाई जाती। फिर मैंने कहा कि चलो भिंडी भेज देती हूँ, तो फिर मैंने भिंडी भेज दी। फिर उसके बाद फिर हम बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा खाने का। कहती कि खाना अभी नहीं खाना, तकरीबन 9 बजे खाएंगे। फिर बच्चा दूध लेके आया, दूध गर्म किया। गर्म करने के बाद फिर मेरे देवर की कॉल आ गई। वो थोड़ा सा ज़मीनों के बारे में फिर वो डिस्कस करते रहे, काफ़ी टाइम उधर लग गया। फिर उनको अल्लाह हाफिज़ कहा और मैं फिर खाना लगाया। फिर खाना मैंने रोटियां बनाई, फिर खाना लगाया। खाना लगाने के बाद खाना खा के फिर कुछ देर वो बेटी की शर्ट की कटिंग करने वाली थी, उसकी कटिंग करके तो फिर मैंने कहा सुबह दर्जन को देना। वो कहती है कि मामा आप जो कटिंग करती हैं अच्छी है, उनकी हमें समझ नहीं आती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर कटिंग करके मैंने उसको दी, तो फिर कह रही थी कि अब ट्राउज़रों की भी कर दी। मैं कहा वो मैं सुबह करके दूँगी, अब नहीं। फिर जब मैं फ़ारिग हुई तो मैंने कहा चलो फैमिली से बातचीत कर लेते हैं, दिन तो गुजर गया। फिर मैं आपसे बात करने आ गई। और आज क्या किया, बस ये छोटे छोटे काम तो ना इंसान के साथ चलती रहती हैं। अब वो छोटी बेटी को बुखार होता था, उसके लिए अब मैं अंजीर और वो मुनक्का वो भिगो के आई हूँ, तो साथ मैंने बादाम भिगोए हैं। मैंने कहा सुबह उसको बादाम और खजूरें देनी शुरू करूँ कि कुछ वीकनेस हो गई है, सिर्फ फीवर की वजह से, टाइफाइड था उसको। तो फिर वो भिगोया है। इस टाइम मुनक्का और अंजीर भिगोती हूँ, सुबह को पानी अलग कर देती हूँ और उनको अच्छी तरह जोड़ के उनको ना मैं कूट लेती हूँ। फिर वो आधा चम्मच उसको सुबह देती हूँ और साथ वो आधा पानी, और आधा चम्मच रात को देती हूँ और आधा पानी। इससे वो बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन फिर दोबारा मैं गर्मी आ गई, तो फिर मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि अंजीर ज़्यादा गर्म होती है, मुनक्का भी गर्म है। तो वो उन दोनों चीज़ों में एक डाली जाती है फूल कलर, वो मैं डालती थी तो वो ठंडी होती है।
तो उनकी तस्वीर फिर बराबर हो जाती है। लेकिन फिर मैंने फ़ील किया कि हो सकता है कि इसको गर्मी ना हो जाए, फिर मैंने वो छोड़ दिया। आज मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे मेडिसिन नहीं बना के देती। मैं कहा ये बनाने वाली बात नहीं, खुद बना लो। मैंने खुद नहीं बनानी। मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैंने भगोई है, इंशाल्लाह सुबह उसको बना के दूँगी। तो अभी बड़ी बेटी चाय बना रही है, क्योंकि रात को वो सोते हुए चाय ज़रूर पीती है, मैं तो नहीं पीती। बड़ी बेटी मेरी मैरिड है और वो इधर तब है कि मम्मा बाहर आ जा नहीं सकते, तो वो बाहर आना जाना कोई चीज़ लेनी पड़ जाती है। अब पता है कि जेंट्स तो कोई घर में नहीं है, हम तीनों माँ बेटी हैं, अब वक्त तो गुजारना है। ये भी बहुत मुश्किल होता है वक्त गुजारना मर्दों के बगैर, लेकिन जिस हाल में अल्लाह ताला रखे उस हाल में रहना पड़ता है। इसमें इंसान की अपनी मर्ज़ी नहीं होती, यहाँ पे इंसान बहुत मजबूर होता है और बेबस होता है। कुछ दिन रह गए, इंशाल्लाह फेस टू फेस बातें किया करेंगे। बस अभी इंशाल्लाह 2 जुलाई तक मेरी इज्जत पूरी हो जानी है, फिर क्या करेंगे। इसलिए फिर लोग ज़्यादा मिलने आते हैं कि मैं कहीं आ जा नहीं सकती, तो यहाँ इधर ही गली में कारी साहब रहते हैं, बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। उनकी मिसेस भी मिलने आ जाती है, कहती बाजी वक्त नहीं गुजरता। मैं कहती हूँ चलो बाजी के पास बैठा पी थोड़ी सी देर। मैंने कहा चलो ठीक है, वो बैठ जाती है। बस इसी तरह करके वक्त गुजर जाता है। एक डब का बच्चा है, वो गिरा था, छोटा सा था। फिर वो जो बड़ी बेटी है वो कहती कि मम्मा अब अगर छोड़ा तो इसको उड़ना तो आता नहीं है, फिर कोई बिल्लियाँ वगैरह ना खा जाए। उसने रख लिया, अब उसको सिरिंज से खाना देती है 3 टाइम, और 3 टाइम उसको पानी पिलाती है। आज मुझे पूछ रही थी मम्मा ये कुछ बड़ा हो गया। मैंने कहा हो गया है। कहती उड़ने के काबिल नहीं हुआ। मैं कहा चलो हो जाएगा कुछ दिनों तक, कुछ थोड़ा थोड़ा वो उड़ता है। अब जब ज़्यादा उड़ने फिर उसको बस आज़ाद कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल पाल रहे हैं उसको। और वो जो छोटू है वो कहता मैंने नहीं छोड़ना, मैंने रखना है। मैंने कहा तुम रख के उसको क्या करोगे मुझे बताओ। वो अकेला है, ना उसके माँ बाप हैं ना कोई और है, वो अकेला है। पता नहीं आंधी चली थी उसमें आया था, किधर से गिरा बेचारा। इसलिए फिर मैंने कहा आप रहने दो, जब ज़रा बड़ा हुआ तो मैंने उसको छोड़ देना है। और ये अपना आप ख़ास ख्याल रखा करें। जितनी देर हम अपना ख्याल नहीं रखते हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, ठीक है। हमें अपना खुद ख्याल रखना पड़ता है। अपनी एक रूटीन बनाएं, अपने खाने की, पीने की, नमाज की, हर रूटीन अपनी एक बनाएं, उसी के मुताबिक काम करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी ज़रूर सक्सेसफुल हो। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।